नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं एक कविता का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। हालाँकि इससे पहले भी मैं एक पार्ट का विश्लेषण कर चुका हूँ और वो था सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास का मशहूर कविता। ये कविता एक नैरेटिव पोएम के तौर पे आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये कविता एक नैरेटिव पोएम है, एक लंबी चौड़ी कविता है और एक किताब है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये। अगर आप दोस्ती में मिसाल देते होंगे तो डेफिनेटली सुदामा और कृष्ण का नाम जरूर आपके जुबान पे आता होगा। तो मैं मानता हूं कि अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो उन दोनों के बीच, यानी कि सुदामा और कृष्ण के बीच जो जिस तरह से दोस्ती थी, तो उन दोनों के बीच की दोस्ती को आप समझ करके अपने दोस्ती को जरूर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो मैं मानता हूं कि यह कविता आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए दूसरा पार्ट आपके सामने रखता हूं। यह है सुदामा चरित्र का दूसरा पार्ट। एक पार्ट मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। बता देता हूं कि हालांकि उस पार्ट में क्या था। उसमें था सुदामा की पत्नी बार बार रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपका दोस्त द्वारिकापुरी में एक राजा है तो आपको जाना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। वहां जाते हैं सुदामा और द्वारपालों से बोलते हैं कि मेरा दोस्त कृष्ण यही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपालों में से बहुत सारे जितने भी द्वारपाल होते हैं सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन एक द्वारपाल सीधे कृष्ण के दरबार में यानी उनके पास जाता है और बोलता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और ये सारा दुर्दशा जो कुछ भी उनके साथ था, फट्टी दुपट्टी और धोती पहने हुए थे, सर पे जामा नहीं था, तो इन सारी चीजों को वो बताते हैं। अब वो चीज सुन करके, हर चीज करके, अब जिस तरह से सुदामा के नाम लेते हैं अपने जुबान पर द्वारपाल, और कृष्ण सुनते ही पूरी तरह से वो अपने बचपन के दिनों को याद करना शुरू कर देते हैं और दौड़कर जिस तरह से सुदामा के पास आते हैं और आकर के अपने दोस्ती को निभाते हैं, दोस्त का फर्ज निभाते हैं, तो ये चीज काबिले तारीफ है। तो दूसरे पार्ट में यहां नरोत्तम दास ने ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक राजा होते हुए भी अपने छोटे यानी तुच्छ दोस्त को तुच्छ ना समझते हैं। तो ये चीज दिखाते हैं यहां नरोत्तम दास। तो ये चीज मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरा पार्ट है। देखिए क्या बोलते हैं यहां कृष्ण यानी नरोत्तम दास कृष्ण के जुबानी क्या बताते हैं, ये आप सुनिए। बोलते हैं, ऐसे बिहाल बिहाविन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पारा ते को हाथ छियो नाही नैनन के जल सो पग धोए। यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बारीकी से समझिए क्या होगा कि कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे विवाह में सोपग कंटक जाले सर लगे पुनि जोए। अरे इस पैर में, आपके पैर में तो पूरी तरह से विवाह फट गया है, जगह जगह दरारें आ गई हैं, इसमें कंटा चुभने की निशान है, लगता है पूरा पैर में कांटा चुभ गया है। हाय, फिर बोलते हैं, हाय महादुख पायो सखा, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात से, तुम आए इते न किते दिन खोए, और इतना दिन बिता करके क्यों आए हो, पहले ही आना चाहिए। फिर कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। इसका मतलब हुआ कि यहां बोलते हैं कि देखी सुदामा के दीन दशा, सुदामा के दिन दशा को देखकर कृष्ण यानी पूरी तरह से व्याकुल होकर रोने लगते हैं। पानी परातों को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी परात में पानी लेकर के वहां पर पैर धोने के लिए लोग आते हैं कि लीजिए महाराज पानी से पैर धोइए, लेकिन परात छूते नहीं है। कृष्ण अपने आंख के आंसुओं से अपने दोस्त के पैर को धो देते हैं। आगे कहते हैं, आगे चना गुरु मात दिए ते, लये तू चाबी हमें नहीं दीनो, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में औ जो पुरबीनो। अब इसका मतलब क्या होगा? यहां कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए, यानी कि जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरु माता चना दी थी खाने के लिए, तो
तिल है तुम्हें चाबी हमें नहीं दीने, तूने खुद ही उसे चबा लिया था लेकिन मुझे नहीं दिया था। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा। जैसे ही कृष्ण इस बात को सुदामा से कहते हैं तो यहां सुदामा मुस्कुराते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं चोरी की बानी में ही जो प्रवीण है, यानी कि चोरी के बाण में तुमसे ज्यादा प्रवीण कोई नहीं हो सकता है। बचपन से ही तुम ऐसे ही हो, आज भी वैसे ही हो। फिर कहते हैं कि गाठरी काख में चापी रहे तुम्हें, खोलत ना ही सुधे रस भीनो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि तुम अभी भी काख में गठरी चिपका करके छिपा रहे हो। कुछ क्या रखे हो, खोलो, दिखाओ, बताओ, दो। पाछली बानी अजो न तो जो तुम्हें, पहले वाली बान यानी कि पहले वाली जो गुण थी तुम में छिपाने की, चोरी वाली गुण, वो अभी तक भी नहीं छोड़े हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, और जैसे आज भी वैसे ही कर रहे हो कि भाभी ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो क्यों छिपा रहे हो। तो ये दूसरा पार्ट था। बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कविता को जरूर पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर फिर तीसरा पार्ट लेकर या कुछ दूसरा चीज लेकर जरूर आऊंगा। इसका तीसरा पार्ट भी आपके सामने एक दिन पेश करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।